खामोशी। एक ऐसी खामोशी जो आज के शोर शराबे वाले शहरों से कोसों दूर है। हम जिस जमीन पर चलते हैं, जिस हवा में सांस लेते हैं और जिस नीले आसमान को अपना छत मानते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब हमेशा से ऐसा नहीं था? हमारी ये दुनिया जिसे हम घर कहते हैं, 4.5 अरब साल के एक भयानक और जादुई सफर का नतीजा है। एक ऐसा सफर जिसमें हजारों बार तबाही आई और हजारों बार सृजन हुआ। आज पूरा फैक्ट आपको समय की उन गहराइयों में ले जाएगा जहां से कोई वापस नहीं आता। हम देखेंगे उस पल को जब अंतरिक्ष की धूल ने एक आकार लेना शुरू किया। हम देखेंगे उन ज्वालामुखी धमाकों को जिन्होंने महासागरों को जन्म दिया। और हम देखेंगे उस अंतिम दिन को जब सूरज इस धरती को अपनी गोद में समेट लेगा। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम इंसान नहीं बल्कि समय के मुसाफिर हैं। ये कहानी है पृथ्वी की शुरुआत से लेकर उसके अंत तक की। आज से 4.6 अरब साल पहले यहां कुछ नहीं था, न पृथ्वी, न मंगल और न ही हमारा सूर्य। यहां था तो बस एक नेबुला, गैस और धूल का एक विशाल बादल। लेकिन फिर ब्रह्मांड के सन्नाटे में एक हलचल हुई। पास के किसी मरते हुए तारे में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, जिसे हम सुपरनोवा कहते हैं। उस धमाके की शॉक वेव ने इस धूल के बादल को तेजी से घुमाना शुरू किया। जैसे जैसे ये बादल घूमने लगा, इसके केंद्र में दबाव बढ़ने लगा। तापमान हजारों डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया और फिर एक महाविस्फोट के साथ जन्म हुआ हमारे सौर मंडल के राजा सूर्य का। सूरज ने इस बादल के 99% गैस और धूल को अपने अंदर सोख लिया, लेकिन जो 1% मलबा बच गया था, वही हमारी किस्मत बदलने वाला था। सूरज के पास जो भारी मलबा था, वो आपस में टकराने लगा। पत्थर पत्थरों से भिड़ रहे थे और हर टक्कर के साथ वे और बड़े होते जा रहे थे। इन्हीं टक्करों के बीच सूरज से तीसरे नंबर पर एक चट्टानी ग्रह आकार ले रहा था, हमारी शुरुआती पृथ्वी। लेकिन अगर आप उस समय की पृथ्वी को देखते तो शायद पहचान भी न पाते। वो एक नीला ग्रह नहीं बल्कि नरक का एक जलता हुआ गोला थी। सतह का तापमान 1200 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा था। वहां न हवा थी, न ऑक्सीजन, सिर्फ पिघला हुआ लावा और जहरीली गैसें। रेडियो एक्टिव तत्व धरती के अंदर खौल रहे थे, जिससे लोहा और निकेल जैसी भारी धातुएं केंद्र की ओर डूब गईं और पृथ्वी की कोर यानी केंद्र का निर्माण हुआ। इसी कोर की वजह से आज हमारी पृथ्वी के पास एक चुंबकीय ढाल है। लेकिन उस समय पृथ्वी सिर्फ एक मरता हुआ जलता हुआ पत्थर लग रही थी। ऊपर से हर रोज लाखों उल्कापिंडों की बमबारी हो रही थी। पृथ्वी अभी शांत होने की कोशिश ही कर रही थी कि अचानक अंतरिक्ष की गहराइयों से एक और मुसीबत आई। थिया नाम का एक ग्रह, जो आकार में मंगल ग्रह जितना बड़ा था, हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सीधे हमारी ओर बढ़ रहा था। और फिर एक ऐसी टक्कर हुई जिसने पूरी पृथ्वी को हिलाकर रख दिया। थिया पूरी तरह चकनाचूर हो गया और पृथ्वी की ऊपरी सतह का एक बहुत बड़ा हिस्सा अंतरिक्ष में बिखर गया। हजारों सालों तक पृथ्वी के चारों ओर मलबे की एक अंगूठी बनी रही, जैसे आज हम शनि ग्रह के पास देखते हैं। धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण ने उस बिखरे हुए मलबे को एक साथ जोड़ना शुरू किया और उसी मलबे से जन्म हुआ हमारे सबसे प्यारे साथी का, चंद्रमा का। उस समय चांद आज की तुलना में पृथ्वी के बहुत करीब था और पृथ्वी की धुरी थिया की टक्कर की वजह से तिरछी हो गई थी। इसी तिरछी धुरी ने हमें दिए मौसम। लेकिन चांद के आने के बाद भी पृथ्वी पर जीवन का कोई नामो निशान नहीं था। चांद के बनने के बाद पृथ्वी अभी भी एक आग का गोला थी, लेकिन ब्रह्मांड की इस प्रयोगशाला में एक नया तत्व जुड़ने वाला था। आज से लगभग 3.9 अरब साल पहले पृथ्वी पर उल्कापिंडों का एक भीषण हमला शुरू हुआ। ये कोई साधारण पत्थर नहीं थे। इन पत्थरों के भीतर छिपे थे नमक के क्रिस्टल और पानी की छोटी छोटी बूंदें। जो हर टकराने वाला उल्कापिंड अपने साथ थोड़ा सा पानी ला रहा था। करोड़ों सालों तक ये बमबारी जारी रही। पृथ्वी की सतह धीरे धीरे ठंडी होने लगी और वो पानी भाप बनकर वायुमंडल में जमा होने लगा। फिर वो हुआ जो आज तक दोबारा नहीं हुआ। पृथ्वी पर पहली बार बारिश शुरू हुई। ये कोई मामूली बारिश नहीं थी। ये सदियों तक, हजारों सालों तक चलने वाला एक महातूफान था। आसमान से गिरने वाले पानी ने पृथ्वी के गर्म लावा को ठंडा किया
और उन विशाल गड्ढों को भर दिया जिन्हें आज हम महासागर कहते हैं। अब पृथ्वी के पास जमीन थी, पानी था और एक वायुमंडल था, लेकिन अभी भी एक चीज की कमी थी, जीवन की। जीवन की शुरुआत कहाँ हुई? ऊंचे पहाड़ों पर या खुली धूप में? नहीं, जीवन का जन्म हुआ समुद्र की उस स्याह गहराई में जहां सूरज की एक किरण भी नहीं पहुंच सकती थी। समुद्र के तल पर स्थित ज्वालामुखी झरनों से गर्म पानी और खनिज निकल रहे थे। ये एक ऐसा केमिकल सूप था जहां प्रकृति ने सबसे बड़ा प्रयोग किया। गर्मी, दबाव और रसायनों के मेल से पहली बार जटिल अणु बने। कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ने मिलकर एक ऐसी संरचना बनाई जो अपनी नकल खुद कर सकती थी। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, एक कोशिकीय जीव। ये पृथ्वी के इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ था। निर्जीव रसायनों ने चेतना की ओर पहला कदम बढ़ाया था। हम सब, चाहे वो एक छोटा सा कीड़ा हो या एक विशाल वेल, हमारी जड़ें समुद्र की उसी अंधेरी गहराई में छिपी हैं। अगले अरबों सालों तक जीवन बहुत धीमा रहा, लेकिन 3.5 अरब साल पहले समुद्र के किनारे एक नए जीव का उदय हुआ, साइनोबैक्टीरिया। इन नन्हे जीवों ने एक अद्भुत कला सीखी, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। इन्होंने सूरज की रोशनी का उपयोग करके भोजन बनाना शुरू किया। इस प्रक्रिया में इन्होंने एक गैस छोड़ी जो उस समय की दुनिया के लिए एक वेस्ट प्रोडक्ट थी, लेकिन हमारे लिए वरदान, ऑक्सीजन। करोड़ों सालों तक ये जीव ऑक्सीजन छोड़ते रहे। पहले ये ऑक्सीजन समुद्र के लोहे से टकराकर उसे जंग में बदल रही थी, लेकिन जब समुद्र भर गया तो ऑक्सीजन वायुमंडल में फैलने लगी। आसमान का रंग जहरीले लाल से बदलकर नीला होने लगा। इसी ऑक्सीजन ने ऊपर जाकर ओजोन परत बनाई, जिसने सूरज की जानलेवा रेडिएशन को रोक दिया। अब पृथ्वी सिर्फ जिंदा रहने की जगह नहीं थी, अब ये पनपने की जगह बन चुकी थी। जीवन अब बड़ा होने के लिए तैयार था। लेकिन क्या ऑक्सीजन का आना सबके लिए अच्छा था? नहीं, ये पृथ्वी के इतिहास का पहला महाविनाश भी था। ऑक्सीजन की क्रांति ने दुनिया को बदल तो दिया, लेकिन इसने एक भयानक संकट को भी जन्म दिया। वायुमंडल में मौजूद मीथेन, जो धरती को गर्म रखती थी, ऑक्सीजन से टकराकर खत्म होने लगी। नतीजा, पृथ्वी का तापमान गिरकर -50 डिग्री तक पहुंच गया। ये था स्नोबॉल अर्थ का दौर। करोड़ों सालों तक हमारी धरती बर्फ की एक विशाल गेंद बनी रही। जीवन लगभग खत्म होने के कगार पर था, लेकिन समुद्र की मोटी बर्फ के नीचे ज्वालामुखी झरनों के पास जीवन ने हार नहीं मानी। अंत में पृथ्वी के अंदर दबे ज्वालामुखियों ने एक साथ फटने शुरू किए। कार्बन डाइऑक्साइड ने फिर से गर्मी बढ़ाई और बर्फ पिघली। अब जीवन एक नए रूप में बाहर आने के लिए बेताब था। 5.4 करोड़ साल पहले जैसे ही बर्फ पिघली और ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा, जीवन की गति में एक धमाका हुआ। इसे विज्ञान की भाषा में कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन कहते हैं। अब जीव सिर्फ सूक्ष्म कण नहीं थे, प्रकृति ने नए प्रयोग शुरू किए। जीवों ने आंखें विकसित की ताकि वो देख सकें, कवच बनाएं ताकि वो बच सकें, और पैर बनाएं ताकि वो तैर सकें। समुद्र के सबसे खूंखार शिकारी एनोमलोकैरिस का राज था। यह पहली बार था जब पृथ्वी पर खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन बनी। इसी दौर में पिकाया नाम का एक छोटा सा जीव विकसित हुआ, जिसके पास एक रीढ़ की हड्डी जैसी संरचना थी। यही वो जीव है जिससे करोड़ों साल बाद हम इंसान बनने वाले थे। 37 करोड़ साल पहले तक जमीन बंजर थी, सारा खेल पानी के अंदर था। लेकिन फिर तिक्तालिक जैसी मछलियों ने अपनी फिन का इस्तेमाल पैरों की तरह करना सीखा और पानी से बाहर कदम रखा। अगले करोड़ों सालों में ये जीव सरीसृप बने। और फिर आया पृथ्वी के इतिहास का सबसे शानदार अध्याय। लगभग 23 करोड़ साल पहले एक ऐसी प्रजाति का उदय हुआ जिसने धरती पर अगले 15 करोड़ सालों तक राज किया, डायनासोर। छोटे जीवों से शुरू होकर ये जीव पहाड़ों जितने बड़े हो गए, ट्राइसेराटॉप्स से लेकर खूंखार टी-रेक्स तक। अब पृथ्वी एक हरा भरा स्वर्ग थी, जहां प्रकृति ने जीवन को उसके सबसे विशाल रूप में ढाला था। लेकिन क्या आप जानते हैं, जिस समय डायनासोर राज कर रहे थे, अंतरिक्ष की गहराइयों में एक मौत का पत्थर तेजी से हमारी ओर बढ़ रहा था। एक ऐसी सुबह आने वाली थी जब सूरज तो उगेगा, लेकिन उसकी रोशनी धरती तक नहीं पहुंचेगी। 6.5 करोड़ साल पहले मैक्सिको के तट पर समुद्र की लहरें शांत थीं, लेकिन आसमान में एक दूसरा सूरज उग रहा था। ये माउंट एवरेस्ट जितना बड़ा एक एस्टेरॉयड था, जो 70,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सीधे हमारी ओर बढ़ रहा था।
जब ये टकराया तो ऊर्जा इतनी ज्यादा थी जैसे करोड़ों परमाणु बम एक साथ फट गए हों। टक्कर के कुछ ही सेकंड के भीतर हजारों किलोमीटर के दायरे में मौजूद हर जीव भाप बनकर उड़ गया। समुद्र में 300 फीट ऊंची सुनामी की लहरें उठीं, लेकिन असली तबाही तो अभी शुरू हुई थी। आसमान राख और मलबे से इतना भर गया कि सूरज की रोशनी धरती तक पहुंचना बंद हो गई। पृथ्वी पर परमाणु सर्दी छा गई। जो जीव धमाके से बच गए वो भूख और ठंड से मारे गए। 1.5 करोड़ साल पुराना डायनासोरों का साम्राज्य बस कुछ ही महीनों में खत्म हो गया। लेकिन इस राख के नीचे एक उम्मीद जिंदा थी। जब बड़े और ताकतवर जीव मर रहे थे, तब एक छोटा सा चूहे जैसा दिखने वाला जीव जमीन के नीचे छिपकर बच गया। ये हमारे सबसे शुरुआती पूर्वज थे, स्तनधारी यानी मैमल्स। क्योंकि वे छोटे थे, उन्हें कम खाने की जरूरत थी और वे ठंड झेल सकते थे। अगले 6 करोड़ सालों में इन जीवों ने खाली पड़ी धरती पर कब्जा कर लिया। कुछ समुद्र में वापस चले गए और व्हेल बने, कुछ ने उड़ना सीखा और चमगादड़ बने, और कुछ पेड़ों पर रहने लगे। लगभग 4 लाख साल पहले अफ्रीका के जंगलों में एक बड़ा बदलाव आया। जलवायु बदलने से जंगल कम हो गए और घास के मैदान बढ़ गए। जीवित रहने के लिए हमारे पूर्वजों ने पेड़ों से उतरकर जमीन पर चलना शुरू किया, और यही हुआ वो सबसे बड़ा बदलाव। हमने 2 पैरों पर खड़ा होना सीखा। हमारे हाथ अब आजाद थे, औजार बनाने के लिए और दुनिया बदलने के लिए। आज से लगभग 10 लाख साल पहले इंसान ने आग पर काबू पाना सीखा। ये महज गर्मी के लिए नहीं था, ये अंधेरे पर हमारी जीत थी। आग ने हमें खाना पकाना सिखाया, जिससे हमारे दिमाग का विकास तेजी से हुआ। हमने भाषा बनाई, कहानियां सुनाई, और फिर शुरू हुई सभ्यता। हमने पत्थरों को तराश कर औजार बनाए, खेती करना सीखा और नदियों के किनारे महान साम्राज्य खड़े किए। मिस्र के पिरामिडों से लेकर रोम के कोलोसियम तक इंसान ने प्रकृति की दीवारों पर अपना नाम लिख दिया। महज कुछ हजार सालों में हमने वो कर दिखाया जो प्रकृति ने अरबों सालों में नहीं किया था। हमने तारों को छूने की हिम्मत की, लेकिन इसी सफलता के शोर में हम एक कड़वा सच भूल गए। जिस पृथ्वी ने हमें जन्म दिया, हम उसी के वजूद के लिए खतरा बनने लगे। आज हम 2026 में खड़े हैं। हमारे पास टेक्नोलॉजी है, पावर है और स्पेस मिशंस हैं, लेकिन क्या हम अमर हैं? आज हम इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़े हैं। पिछले 200 सालों में हमने पृथ्वी को इतना बदल दिया है जितना प्रकृति ने करोड़ों सालों में नहीं बदला था। अगर हम इसी रफ्तार से चलते रहे तो अगले 500 सालों में हमारे नक्शे बदल जाएंगे। बढ़ते तापमान के कारण समुद्र का जल स्तर ऊंचा उठेगा और हमारे आज के महान शहर पानी के नीचे होंगे। लेकिन इंसान हार मानने वाली प्रजाति नहीं है। आने वाले 1000 सालों में हम शायद मल्टीप्लैनेटरी प्रजाति बन चुके होंगे। मंगल ग्रह पर हमारी बस्तियां होंगी और हम क्षुद्र ग्रहों से खनिज निकाल रहे होंगे। तकनीक हमें अमर बनाने की कोशिश करेगी, लेकिन सवाल ये है कि क्या तब तक प्राकृतिक पृथ्वी वैसी ही रहेगी या वो सिर्फ कंक्रीट और मशीनों का एक गोला बनकर रह जाएगी? चलिए कल्पना करते हैं एक ऐसी स्थिति की। अगर आज इंसान अचानक गायब हो जाए, क्या होगा इस धरती का? महज कुछ ही हफ्तों में दुनिया भर के पावर प्लांट बंद हो जाएंगे और पूरी पृथ्वी पर अंधेरा छा जाएगा। 1 साल के भीतर प्रकृति हमारे शहरों पर हमला कर देगी। कंक्रीट की दरारों से घास उगेगी और कुछ ही दशकों में हमारी ऊंची इमारतें ढह जाएंगी। 10,000 सालों के भीतर इंसान का नामो निशान मिट जाएगा। हमारे द्वारा बनाया गया कचरा और प्लास्टिक धीरे धीरे मिट्टी में दब जाएगा। प्रकृति को हमारी परवाह नहीं है। वो हमारे बिना भी उतनी ही सुंदर और हरी भरी होगी जितनी वो लाखों साल पहले थी। प्रकृति के लिए हम सिर्फ एक छोटा सा अध्याय थे जो शायद अब समाप्त हो चुका होगा। समय की रफ्तार को थोड़ा और तेज करते हैं। आज से 25 करोड़ साल बाद पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स ने अपना काम पूरा कर लिया है। आज के 7 महाद्वीप अब मौजूद नहीं रहेंगे। वे सब मिलकर एक विशाल महाद्वीप बना लेंगे, जिसे वैज्ञानिक पैंजिया अल्टिमा कहते हैं।
धरती का नक्शा पूरी तरह बदल चुका होगा। विशाल पर्वत श्रृंखलाएं बनेंगी जो बादलों को रोक देंगी, जिससे महाद्वीप का मध्य हिस्सा एक अंतहीन रेगिस्तान बन जाएगा। जीवन फिर से एक कठिन परीक्षा से गुजरेगा। जो प्रजातियां इस तपती गर्मी को झेल पाएंगी वही आगे बढ़ेंगी। लेकिन ब्रह्मांड की घड़ी टिक टिक कर रही है और अब उस दुश्मन का समय आ रहा है जो कभी नहीं रुकता, हमारा अपना सूर्य। अब तक हमने जो देखा वो सिर्फ शुरुआत थी। अंतिम 10 मिनट में हम देखेंगे उस पल को जब विज्ञान और कल्पना की सीमाएं मिलती हैं। क्या होगा जब सूरज अपनी आखिरी सांस लेगा? क्या पृथ्वी राख बन जाएगी या वो अंतरिक्ष में कहीं खो जाएगी? चलिए चलते हैं पृथ्वी के अंतिम सफर पर। अब हम समय की उस सीमा पर हैं जहां शब्द भी छोटे पड़ जाते हैं। आज से लगभग 1 अरब साल बाद सूरज के कोर में हाइड्रोजन खत्म होने लगा है। सूरज अब पहले से 10% ज्यादा चमक रहा है और उसकी गर्मी असहनीय हो चुकी है। पृथ्वी के महासागर भाप बनकर अंतरिक्ष में उड़ चुके हैं। वो नीला ग्रह जहां कभी जीवन की किलकारियां गूंजती थीं, अब एक बंजर और तपती हुई चट्टान बन चुका है। 5 अरब साल बाद सूरज अपनी अंतिम अवस्था में पहुंचेगा। वो एक रेड जायंट यानी एक विशाल लाल दानव बन जाएगा। उसका आकार इतना बढ़ जाएगा कि वो बुध और शुक्र ग्रहों को जिंदा निगल लेगा। पृथ्वी के आसमान में अब सूरज एक छोटा सा गोला नहीं बल्कि एक जलती हुई दीवार की तरह दिखेगा जो पूरे क्षितिज को ढके हुए है। पहाड़ों की चट्टानें मोम की तरह पिघलकर लावा की नदियों में बदलने लगेंगी। हमारी सभ्यता का आखिरी निशान, चाहे वो पिरामिड हो या महान इमारतें, सब कुछ परमाणु के स्तर पर बिखर जाएगा। अंततः वो घड़ी आ जाएगी जिसका डर हर जीवित कोशिका को रहा होगा। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उसे सूरज की लपटों की ओर खींचेगा। जिस मिट्टी से हम बने थे, जिस हवा में हमने पहले प्यार का एहसास किया था, वो सब सूर्य की ऊर्जा में विलीन हो जाएगा। पृथ्वी अब मौजूद नहीं है। वो तारा जिसने हमें जीवन दिया था, उसी ने हमें मिटा दिया। लेकिन क्या ये वाकई अंत है? भौतिक विज्ञान कहता है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। पृथ्वी के अवशेष, हमारे परमाणुओं के कण अब सूरज के सीने में धड़क रहे होंगे, और जब करोड़ों साल बाद सूर्य एक व्हाइट ड्वार्फ बनकर ठंडा होगा तो ये कण फिर से अंतरिक्ष की अनंतता में बिखर जाएंगे। शायद किसी और आकाशगंगा में, किसी और नए तारे के पास हमारे ये परमाणु फिर से किसी नई दुनिया का हिस्सा बनेंगे। 4.5 अरब साल का इतिहास और अरबों सालों का भविष्य, इस विशाल समय चक्र में हमारा स्थान क्या है? एक पल से भी कम। हम ब्रह्मांड की उस खिड़की में जी रहे हैं जहां पृथ्वी सबसे सुंदर है। ये ग्रह हमारा घर है, हमारी माँ है और हमारा एक लौता सहारा है। हम अक्सर सीमाओं के लिए लड़ते हैं, नफरत करते हैं और कुदरत को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन इस पूरी यात्रा को देखने के बाद एक बात साफ है, हम सब एक ही नाव के मुसाफिर हैं। पृथ्वी की कहानी खत्म हो जाएगी, लेकिन जब तक हम यहाँ हैं, हमारे पास इसे स्वर्ग बनाए रखने का मौका है। ब्रह्मांड में अरबों तारे हैं, खरबों ग्रह हैं, लेकिन घर सिर्फ एक है। याद रखिए, हम सितारों की धूल से बने हैं और सितारों ने ही वापस मिल जाना है। इस अद्भुत यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। आप देख रहे थे पूरा फैक्ट। अगली बार फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ।